चलिए टॉप 600 प्लस फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में डे नंबर और पार्ट नंबर हम 10 लेकर आ गए। तो आई होप इसके के पूरे पार्ट्स आपने देखा होगा। इसके पीडीएफ के लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे www.englishtak.com। ये मेरा अपना खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप सिंपली इतना भी सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। कितना सर्च करना है? इंग्लिश तक, इतना भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा और वहां से इसका ओरिजिनल पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो पहला वर्ड है, कौन सा कलर लूं मैं जिससे इस पे फिट बैठे? सारे कलर हमने यूज कर रखे, चलो डार्क ब्लू यूज करता हूं मैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास हैंकर आफ्टर। तो हैंकर आफ्टर जनरली रिचेज होता है या वेल्थ होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ, धन या समृद्धि की तीव्र इच्छा रखना, उसको कहते हैं हैंकर आफ्टर। यानी आप ये कह सकते हैं कि पागलपन होना किसी चीज को लेकर के। ही हैज ऑलवेज हैंकर्ड आफ्टर रिचेज। अब रिचेज का मतलब ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रिच का मतलब होता है अमीर, ठीक है, और ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और अगर आप रिचेज यूज करते हैं तो रिचेज का मतलब धन दौलत होता है, धन दौलत होता है, और ये एक क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। तो कह रहा कि ही हैज ऑलवेज हैंकर्ड आफ्टर रिचेज, वह हमेशा धन के लिए लालायित रहा है, यानी तीव्र इच्छा रही है उसकी। हैपन टू समबडी, कभी बोलते ना यार मुझे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ऐसा सुना होगा। तो हैपन टू समबडी का मतलब होता है टू अकर और टेक प्लेस विद समवन, यानी किसी के साथ कुछ होना। व्हाट हैपेंड टू हिम यस्टरडे, कल उसके साथ क्या हुआ या क्या हुआ था। तो जब भी आप बोलते हैं ना व्हाट विल हैपन टू मी, क्या लिख सकते हैं? मुझे क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू मी, मुझे क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू मी। नेक्स्ट है हाइड फ्रॉम समबडी, टू कंसील वन सेल्फ और समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से छुपाना अपने आप को या कुछ, कुछ का मतलब कोई आइटम कोई ऑब्जेक्ट छुपाना, उसके लिए हम यूज करेंगे हाइड फ्रॉम समबडी। शी हिड, तो हाइड का जो V2 फॉर्म होता है ये जरा समझ लीजिएगा, हाइड, हिड, हिडन। तो हमने V2 का इस्तेमाल किया है। शी हिड द ट्रूथ फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से सच छुपाया। होप फॉर समथिंग, होप फॉर समथिंग, टू विश और डिजायर फॉर समथिंग टू हैपन, किसी चीज की आशा करना कि ऐसा होगा। दे होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, वे एक बेहतर भविष्य की आशा करते हैं। तो ये प्रेपोजिशनल एरर ना बार बार दिया जाता है कि यहां पर ऑफ लगा दे, अबाउट लगा दे। तो ये चीजें अब आप चीटिंग पकड़ सकते हैं कि कोई आपके साथ चीट कर रहा है। भाई होप के साथ ऑफ नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉर आएगा। नेक्स्ट है हंट आफ्टर या फॉर समथिंग, देखिएगा प्रेपोजिशन को, हंट आफ्टर या फॉर समथिंग, टू सर्च और सीक समथिंग, किसी चीज की खोज करना। ही इज हंटिंग फॉर अ न्यू जॉब, वह एक नई नौकरी की तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है। नेक्स्ट है इंपोर्ट गुड्स इनटू अ कंट्री। अगेन यहां पर गुड्स में समझा दूं जिन बच्चों को नहीं आता है, तो देखिएगा गुड का मतलब होता है अच्छा, और ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही आप एस लगा देते हैं तो ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव का आपने प्लुरल फॉर्म बना दिया, ये एक नाउन हो गया, इसका मतलब समान होता है, ठीक है। इसका मतलब लाइक ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं, और ये एक नाउन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये नाउन बन जाएगा, ठीक है। दे इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू द कंट्री, ध्यान रखिएगा, समझिएगा, आप इनटू का यूज तब करिएगा जब आप बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर से आप मंगा रहे हैं तो गुड्स इनटू अ कंट्री, यानी बाहर से आप सामान को मंगा रहे हैं। वे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करते हैं। अब देखिएगा एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम अ कंट्री, यानी अब फ्रॉम अ कंट्री का मतलब कि किसी देश से मंगाना, किसी देश में मंगाना, इनटू किसी देश से मंगाना, फ्रॉम। टू सेंड प्रोडक्ट फ्रॉम वंस ओन कंट्री टू अनदर, यानी कि कहने का मतलब वही हो गया कि देश से आप किसी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, शायद मैंने उल्टा बोल दिया इसके पहले। एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम अ कंट्री का मतलब कि किसी जगह से सामान को बाहर भेजना,
और इंपोर्ट का मतलब अपने यहां मंगाना। इंडिया एक्सपोर्ट्स स्पाइसेस टू मेनी कंट्रीज, भारत कई देशों को मसाले निर्यात करता है। impute blame to a person, impute blame to a person, to attribute fault or responsibility to someone, यानी किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना, दोष मढ़ देना। they imputed the failure to him, उसने असफलता का दोष उस पे मढ़ दिया। भैया सारे लोग मिल गए, सब लोग मिल के कहा यार तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ है, तुम्हारे कारण ही हम फेल हुए हैं। आई होप समझ में आ गया। तो impute blame to a person। इंडल्ज इन समथिंग, इंडल्ज इन समथिंग, टू और ऑन लगा के दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। टू अलाउ वन सेल्फ टू एंजॉय अ पर्टिकुलर प्लेजर, किसी चीज में क्या करना, लिप्त होना, उस चीज का आनंद उठाना, दैट इज इंडल्ज इन। ही इंडल्जेस इन प्लेइंग वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम खेलने में लिप्त रहता है। और इंडल्ज वन सेल्फ विद वाइन, अब देखिएगा कैसे यूज हुआ है। जब वन सेल्फ लिखिएगा तो इन नहीं आएगा, क्या आएगा, विद आएगा, और जब इन लगाइएगा तो कोई एक्टिविटी आएगा। टू अलाउ वन सेल्फ टू एंजॉय ड्रिंकिंग वाइन, शराब का आनंद लेना, तो वन सेल्फ लगा के करिएगा। ही ऑफन इंडल्ज हिमसेल्फ विद अ ग्लास ऑफ वाइन, वह अक्सर एक गिलास शराब का आनंद लेता है, मतलब मजे लेता है, पीता है। inflict pain on a person, inflict pain on a person, to cause suffering or harm to someone, यानी देखिएगा inflict pain on person, अगर हमको इन लगा के दे दे तो हमें कहीं से गलती नहीं दिखेगा जब तक हमने फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा नहीं है। inflict pain in me तो लगेगा कि सही तो लग रहा है सर, गलत नहीं लग रहा है, तो on a person होगा, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना। he inflicted pain on his enemies, उसने अपने दुश्मनों को कष्ट पहुंचाया, पहुंचाना भी चाहिए, अपने दुश्मन को शांति से नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रखें, जिसका भी दुश्मन है, दुश्मन के साथ दुश्मनी दम खूब, दोस्त के साथ दोस्ती खूब। क्योंकि इसमें अगर हम बार्गेनिंग करने लगे और इसमें हम सोचने लगे कि यार दुश्मन है उसको ऐसे होगा वैसे, नहीं भैया, दुश्मन हो ना, सहो, फिर बर्दाश्त करो। इंक्वायर इनटू अ केस और समथिंग, तो इंक्वायर इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू आस्क अबाउट समथिंग, ध्यान रखिएगा, इंक्वायर इनटू, इन नहीं, इंक्वायर इन नहीं, इंक्वायर इनटू, किसी मामले या चीज की जांच करना। द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द केस, पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए मैं एग्जांपल्स बड़ा इजी लेता हूं सो दैट आपको याद करना आसान हो। नेक्स्ट है इंक्वायर ऑफ अ पर्सन, अब किसी पर्सन से पूछना होगा तो अब ऑफ लगाइएगा। देखिएगा दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, इंक्वायर इनटू केस यानी केस गया तो इनटू लग गया, और किसी इंसान से पूछने की बात आ गई तो ऑफ, और जिस बारे में बात करेंगे उसके लिए आप अबाउट, यानी किस बारे में आप पूछताछ कर रहे हो तो अबाउट, ठीक है। टू आस्क समवन अबाउट अ स्पेसिफिक इशू, किसी व्यक्ति से किसी मामले के बारे में पूछना। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, मतलब मैंने उनसे पूछा, अबाउट द प्रोजेक्ट स्टेटस, परियोजना के बारे में, मैंने उससे परियोजना की स्थिति के बारे में पूछा। नेक्स्ट, इनफ्रिंज ऑन वंस राइट, ये इनफ्रिंज वर्ड आपने सुना होगा, तो अगेन देखिएगा यहां पर ऑन है, इन वगैरह दे सकता है या ऑफ दे सकता है, ठीक है। टू वायलेट और एनक्रोच अपॉन समवन्स राइट, किसी के अधिकारों का उल्लंघन करना, इसको कहते हैं इनफ्रिंज करना, यानी कि जो रूल्स वगैरह उनको तोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनफ्रिंज। द लॉ शुड नॉट इनफ्रिंज ऑन पीपल्स राइट, कानून को लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी जो लॉ है, जो कानून है ना, लोगों को राइट्स से वंचित उसको नहीं करना चाहिए। आप रूल अप्लाई करिए बट लोगों का राइट्स वहां पर हार्म ना हो या इनफ्रिंज ना हो। चलिए, इंटरफेयर विद अ पर्सन, इंटरफेयर टू मी बहुत यूज हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या लगेगा, विद। टू गेट इन्वॉल्व इन समवन्स अफेयर विदाउट परमिशन, किसी के मामले में हस्तक्षेप करना। देखिए इंग्लिश और हिंदी जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप आइडियाज लगेगा कि यार इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब ज्यादा बेहतर हमको समझ में आएगा। टू गेट इन्वॉल्व इन समवन्स अफेयर विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के किसी के काम में दखलंदाजी करना, इन्वॉल्व हो जाना, दैट इज कॉल्ड इंटरफेयर विद। और ऐसा था किसी व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करना, तो ये ज्यादा बेटर समझ में आपको नहीं आएगा। प्लीज डोंट इंटरफेयर विद माई वर्क, कृपया मेरे काम में हस्तक्षेप ना करें। आई होप ये पूरा फिक्स्ड प्रेपोजिशन का जो सीरीज है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो इसी मामले को देखते हुए हम इसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं कि आपको रेगुलर इंटरवल पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन का वीडियोस मिल रहा है।
वीडियो को शेयर लाइक करिए वीडियो को, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।